हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप नोट्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी हो गया, मैंने उसके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कराए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारा चल रहा था, मैंने उसके भी नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं कराए हैं या फिर उसके चैप्टर्स नहीं कंप्लीट कराए हैं। तो डिमांड ये है कि इसको कंप्लीट करा दो दीदी। तो कंप्लीट ना कराने की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास बुक है ये, ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी की है बेसिकली ये बुक। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने जितना पढ़ लिया है वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है मैं उसका बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल जो हमारा चल रहा था टाइपिंग नोट्स के साथ, तो आप हमारा अर्थ मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अर्थ मूवमेंट है। तो अर्थ मूवमेंट में मैंने प्लेट टेक्टोनिक कंप्लीट करा दिया है। टाइप्स एंड फोल्स एंड फाउल्स नहीं हुआ है, लेकिन अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया। ठीक है, तो आपको सिलेबस तो अपना पता होगा, तो अपने सिलेबस को एक बार ही देख लेना। सिलेबस को देखने के बाद, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे सब टॉपिक्स। जैसे कि यह है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स एंड फाउल्स। इधर तो दिया हुआ डायरेक्टली अर्थ मूवमेंट, लेकिन कहीं और तो नहीं है फोल्ड एंड फाउल्ड के बारे में। लेकिन जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस में आपको दिया हुआ होगा कि फोल्ड्स एंड फाउल्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे इसको सर्च करना है। नॉर्मली देखो, आप सर्च करोगे जैसे कि ये अर्थ मूवमेंट, ठीक है, अर्थ मूवमेंट, ये तो अर्थ मूवमेंट, अरे यार क्या हो गया, रुको, अर्थ मूवमेंट नॉर्मली यही है, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे सेमेस्टर 1। ठीक है, तो इसको लिख के सर्च करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये देखो एनसीईआरटी नोट्स मिले हैं, जो आपको एनसीईआरटी बेसिकली जो हमारे एनसीईआरटीज होते हैं वहाँ से कुछ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इधर भी मिलेगा, तो यहाँ पे वीडियोस के लेक्चर मिल गए डायरेक्टली, और यहाँ पे दिख रहा होगा यूपीएससी लिखा हुआ है। ठीक है, इधर यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और इतने से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रिसाइज होता है। इसमें देखो क्या है, विंटर सॉल्स्टिक्स, इक्विनॉक्स, ये सब पढ़ना है इसमें, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ग्रेजुएशन ईयर में अभी आपको ये नहीं पढ़ना है। तो किधर से सर्च करे कि आएगा, तो ये topper.com हो गया, इधर geographynotes.com, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम फ़िलहाल तो यहाँ से देखने वाले हैं। नॉर्मल सर्च करने के बाद जो आया है उसका मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये तो आ गया, डायस्ट्रोफिज्म इसमें भी आ गया, डायस्ट्रोफिज्म इसमें भी आ गया। एक सेकेंड, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, फोर्सेस ऑफ टेंशन, फ्रैक्चर, वल्केनिज्म, अर्थक्वेक, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक सर्च करने में। तो आपको बस इतना करना है कि जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हो, यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ना लिख के इसके आगे लगा दो यूपीएससी। अभी मैं यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए नहीं बता रही हूँ कि ये पढ़ना है। ठीक है, जो सेमेस्टर 1 वाले हैं या फिर जो भी सेमेस्टर है जिनका भी है, ग्रेजुएशन वाले जो बेसिकली बच्चे हैं, उनका मैं बता रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने गलती से एक दिन सर्च किया तो जो टॉपिक्स इसमें मुझे मिले वो सेम टू सेम बुक से मैच कर रहे थे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो आपको इससे रिलेटेड यूपीएससी लगा कर सर्च करोगे, तो जो भी यहाँ पे वेबसाइट है वहाँ से अगर आपको जो भी कंटेंट मिलता है ना, वो सेम टू सेम वही होते हैं जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, आप क्लियर आईएएस का खोल के देखो, बाईजूस का तो नोट्स दिया हुआ है, प्रिसाइज है एकदम, एनसीईआरटी है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। फिर इनसाइट आईएएस का है, इसका खोल के एक बार देख लेते हैं हम क्या है इसमें। इसमें तो रोटेशन है, तो ये नहीं पढ़ना हमें भैया, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, बेसिकली देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गई इधर, कि जो हमारे पास चैप्टर होंगे ना, चैप्टर में कुछ चीज़ें और होंगी। वेट, ये अर्थ मूवमेंट है। ठीक है, अर्थ मूवमेंट में टाइप्स ऑफ फोल्ड्स एंड फाउल्स भी हमें पढ़ने हैं। सब टॉपिक में हमें इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिज्म पढ़ना है। ओके, तो हमें क्या करना है, इधर देखना है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट किस में दिया हुआ है। जैसे कि PMFIAS का हो गया, इसका देखो खोल के, इसमें मिल जाएगा शायद। सारी चीज़ें एक बार में नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें एक बार में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी इक्विनॉक्स वगैरह है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और सर्च करनी है, रुको। ये अर्थ मूवमेंट हमने डायरेक्टली सर्च किया। अब हमारे पास क्या है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है,
इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिज्म। हम इसे सर्च करेंगे। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, इसका खोल के देखो आप, किसी का भी खोल के देखो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल तो मैंने एक बार अभी सर्च किया था, उसको ढूंढ रही हूँ मैं कि किधर गया। चलो इसका ढूंढो, इसका खोलो। ओके, इसमें हमें मिल गया है इंडोजेनेटिक फोर्स, मिल गया है इंटरनल फोर्सेस इन डिटेल। तो ये हमें पढ़ना है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से क्या क्या होते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या है, वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या है, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन क्या है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फोर्सेस ऑफ टेंशन भी आ गया, तो ये सब देखना है। तो देखो करना क्या एग्जैक्टली कि ये हमें पढ़ना तो है, लेकिन अब हम इसको लिख लेंगे अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे, 4-5 पॉइंट लिख करके। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिटेल में बना देंगे जब हमें आंसर राइटिंग करनी होगी तब। लेकिन ऐसे नॉर्मली हम याद करने जैसा अपना नोट्स यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि कोई टॉपिक इसमें से हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो उसको दोबारा से आप जा करके सर्च कर लो, ये भी कर सकते हो आप। फिर दोबारा से सर्च करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। अब एक चीज़ जो मुझे बतानी है वो क्या है कि जब भी कोई टॉपिक सर्च करो, जैसे कि यहाँ पे इंडोजेनिक फोर्सेस मैंने सर्च किया, तो इंडोजेनिक फोर्सेस सर्च करने में आ तो गया सारा चीज़। क्योंकि अभी देखो मैंने इंडोजेनिक फोर्सेस क्यों सर्च किया, ये भी सोच रहे हो कि दीदी अर्थ मूवमेंट है। ठीक है, अर्थ मूवमेंट हमें पढ़ना था। जब अर्थ मूवमेंट सर्च करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार देख लेती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि दीदी हमसे तो नहीं आ रहा है, आप तो गलत बता रहे हो। तो एक बार मैं देख लेती हूँ, उसके बाद ही आपको कुछ कहूँगी। अर्थ मूवमेंट, ओके, अर्थ मूवमेंट यूपीएससी, यही हमने सर्च किया था। तो इसमें हमने, चलो इसका ही देख लेते हैं, किसी का भी देख लो। इसमें हमारे पास क्या था, जियोमॉर्फिक प्रोसेस था। ओके, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में यहाँ पे दिखा इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस को आप एक बार ही सर्च कर लो जा करके। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस लिख करके और लिख देना आगे यूपीएससी, तो पता चल जाएगा कि इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इस फोर्सेस के थ्रू क्या हो रही है। अब आपको क्या सर्च करना है कि इंडोजेनिक फोर्सेस में तो मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपको ये जो डायस्ट्रॉफिक है वो भी मिल जाएगा लिखा हुआ। फिर उसके बाद करना क्या है, बस एक चीज़ करना है कि इनसे रिलेटेड, एक्सोजेनिक फोर्सेस से रिलेटेड जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं उनको सर्च करना नहीं भूलना है। मैं एक बता दे रही हूँ कि क्या क्या सर्च करना है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस से रिलेटेड जो लैंडफॉर्म्स है, सारे ही चैप्टर में हमने लैंडफॉर्म के बारे में, वोल्केनिज्म पढ़ा तो उसमें भी लैंडफॉर्म था, अर्थक्वेक पढ़ा उसमें भी लैंडफॉर्म था। तो अर्थ मूवमेंट वाले चैप्टर में भी हमें लैंडफॉर्म, या फिर बाकी के जो चैप्टर्स आएंगे हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से रिलेटेड हो, इंडोजेनेटिक फोर्सेस से रिलेटेड हो, सब में हमें लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप लैंडफॉर्म पढ़ लेना, लैंडफॉर्म लिख करके आगे इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट, या फिर लिख देना कि डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स थ्रू इंडोजेनेटिक फोर्सेस, अर्थ मूवमेंट यूपीएससी, लिख करके ऐसे सर्च कर देना, आ जाएगा आपका पूरा का पूरा। फिर वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो, जैसे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो ये सब है। अभी मुझे कहीं एक और भी मिला था, यहाँ देखो, ये देखो इंडोजेनिक में डायस्ट्रोफिज्म है। ये बहुत इजी है। देखो वोल्केनिज्म हमने पढ़ लिया, अर्थक्वेक पढ़ लिया, सडन मूवमेंट जो होता है अर्थ में उसके थ्रू ये होते हैं। बाकी क्या बचा हमारे, डायस्ट्रोफिज्म बचा, और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन, फोर्सेज ऑफ टेंशन, ये आपको इतना पढ़ लेना है। ठीक है, एक्सोजेनेटिक वाले चैप्टर्स हमारे अलग है, आपको पता होगा कि वेदरिंग, इरोजन, ये सबसे रिलेटेड अलग हमारे चैप्टर्स हैं। तो पढ़ना हमें बेसिकली कितना हुआ, ये सब ही पढ़ना हुआ। अब ये सब एक हर टॉपिक को, जो ये है एपिरोजेनिक या फिर ऑरिजेनिक, सबको एक एक टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है। इसके 5-6 पॉइंट याद कर लेने हैं, 10 पॉइंट याद कर लेने हैं। इसके जो हमारे बनाए हुए लैंडफॉर्म्स होंगे वो याद कर लेने हैं। बस ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
बस यही है, इसमें और कुछ है नहीं। फिर फोल्ड्स एंड फाउल्स भी है इस चैप्टर में, तो फिर उसको सर्च कर लेना, फोल्ड्स एंड फाउल्स आगे यूपीएससी लिख करके, तो उसका भी पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हो। जहाँ तक मुझे लगा कि आप मेरे नोट्स से डायरेक्टली नहीं पढ़ते हो, नोट्स से आप अपना नोट्स बनाते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि नोट्स जब आप बनाते ही हो तो आप इधर से भी बना सकते हो। अगर मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैं नहीं लिखवा पा रही हूँ, नोट्स नहीं दे पा रही हो, या फिर वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको बताऊँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब। ऐसे अब कंटिन्यूसली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी हमेशा ही बताने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।